नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हमारा जो सीरीज चल रहा है आओ वास्तु सीखें, इस श्रृंखला के अंदर हमने बहुत कुछ जाना, पढ़ा, देखा और प्रयोग भी किया। लेकिन आज जो है डाइनिंग रूम के लिए, यानी भोजन कक्ष जिसको कहा जाता है, वो हम कहाँ बनाएं। पूरा मकान पड़ा है, पूरा प्लॉट पड़ा है, इसमें डाइनिंग रूम कहाँ बनाएं। तो वास्तु के कुछ नियम हैं और वास्तु जो है हमें बताता है कि आप जो है डाइनिंग रूम कहाँ कहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर वास्तु कहता है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आपकी रसोई है तो आप पूरब के अंदर भी डाइनिंग रूम बना सकते हैं, दक्षिण के अंदर भी डाइनिंग रूम बना सकते हैं और आप पश्चिम के अंदर भी डाइनिंग रूम बना सकते हैं। तो ये तो हो गया डाइनिंग रूम। लेकिन अब उस डाइनिंग रूम के अंदर हम अपनी सेटिंग कैसे करें, उसके अंदर हम कुर्सी मेज किस प्रकार से लगाएं। तो उसमें सबसे पहली बात तो क्या है, कोई भी घर के अंदर फर्नीचर हो वो आयताकार होना चाहिए या फिर वर्गाकार होना चाहिए। आयताकार का मतलब लंबाई और चौड़ाई में, जो चौड़ाई जिसकी कम है, लंबाई जिसकी ज़्यादा है, वो जो है आयताकार कहलाता है। और जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है वो वर्गाकार होता है, चार कोणों वाला। तो इस प्रकार का जो है डाइनिंग टेबल आपकी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, अब नया नया फैशन चलता है, नई नई आकृतियां सामने आती जाती हैं। कोई अंडाकार शेप के अंदर डाइनिंग रूम के अंदर वो जो है डाइनिंग टेबल बनाता है। अंडाकार का मतलब वो जो है इस प्रकार से चलता है कि जैसे ये ना गोल है और ना आयताकार है ना वर्गाकार है, ये अंडाकार हो गया। तो ऐसी टेबल भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, बिल्कुल वृत्त, गोल भी नहीं होनी चाहिए, एकदम वृत्त भी नहीं होनी चाहिए। और कई दफ़ा लोग क्या करते हैं, षटकोणीय, पंचकोणीय या उसके अंदर त्रिकोणी, तीन कोणों वाली, या उसके अंदर जो हैं कई कोण उसमें होती हैं, अष्टकोण होते गए, षटकोण होते गए, पंचकोण होते गए। तो जितने ज़्यादा कोण होंगे वहाँ सामंजस्य बिगड़ता है। उसके ऊपर बैठ कर के भोजन करने में आपस में वहीं पर बैठे हुए आपस में टकरा जाते हैं, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। किस प्रकार की जो है टेबल हमारी होनी चाहिए। टेबल के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, या तो आयताकार हो और या फिर वर्गाकार हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है उस प्रकार की टेबल हो, या लंबाई अधिक है चौड़ाई कम है उस प्रकार की टेबल हो। और अब खाना खाते समय कौन कहाँ पर बैठे इसकी भी प्रमुखता होती है। अब कौन कहाँ पर बैठेगा, वो तो आए कोई भी कहीं भी बैठ जाएगा, जो कुर्सी खाली पड़ी हुई है उसी के ऊपर बैठ जाएगा। अब वहाँ पर आपकी 6 कुर्सियाँ भी हो सकती हैं, 8 कुर्सियाँ भी हो सकती हैं, 4 कुर्सियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन घर का जो मुखिया है या मालकिन है वो दक्षिण में बैठे या दक्षिण पश्चिम में बैठे या पश्चिम में बैठे, और मुंह उनका किधर होगा, इधर बैठने वाले का मुंह उत्तर में हो गया, इधर बैठने वाले का मुंह पूर्व में हो गया। तो ये मुखिया के लिए बताया है, या ज्येष्ठ पुत्र भी हो सकता है, उसके लिए भी यही स्थान है। बाकी के जितने जो सदस्य हैं वो बाकी जितनी कुर्सियां बची हुई हैं उनके ऊपर उनको बैठना चाहिए। अब एक बात है, फिर ध्यान देना, खाने की जो मेज जो है वो आयताकार या वर्गाकार होनी चाहिए, वही श्रेयस्कर रहती है। अनियमित आकृति वाली अष्टकोणीय अंडाकार की आकृति की टेबल जो है वो प्रयोग में कभी भी ना लाएं, ये ध्यान रखना। और एक बात और है, जो आपका डाइनिंग रूम है उसके ऊपर मेहराब नहीं होना चाहिए। मेहराब किसे कहते हैं,
ऊपर की एक ऐसे गोलाकार आकृति के अंदर एक जाली होती है, उसको मेहराब कहते हैं, वो उसके अंदर कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये आपकी डाइनिंग रूम की, डाइनिंग टेबल की, कुर्सियों की सारी स्थितियां मैंने बताई हैं। बाकी और जानकारियां आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। आपको अपनी कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी दुकान है, मकान है, गोदाम है, कोई भी प्लॉट है, कोई भी रिजॉर्ट है, कोई भी हॉस्पिटल है, स्कूल है, उनका अगर कभी भी आपको जो है वास्तु परीक्षण करना है, करवाना है, तो आप हमारे इन नंबरों के ऊपर टेलीफोन करके संपर्क आप करके और आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप नक्शा भेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं और वहाँ पर विजिट के लिए भी आप बुला सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।